मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, इसमें u क्या होती है? u होती है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। ठीक है, मिरर से डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये ऑलवेज ये आपको ऑलवेज माइनस की रखनी है, u की वैल्यू माइनस की रखनी है। ठीक है, u की वैल्यू आपको जो है क्वेश्चन में नहीं मिलेगी माइनस में, तो ये माइनस में रखनी है। दूसरा हो गया v, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। ठीक है, तीसरा आपका f, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। अब फोकल लेंथ ऑफ मिरर में ध्यान रखना, अगर आपका कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ प्लस में। ठीक है, और अगर आपका कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ माइनस में। तो फोकल लेंथ जो है कॉन्वेक्स मिरर की प्लस में रखनी है, कॉन्केव मिरर की माइनस में रखनी है। u की वैल्यू ऑलवेज निगेटिव माइनस में रखनी है, और v इमेज फ्रॉम मिरर, डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है, कि मिरर से कितनी दूरी पर इमेज बनी है। अब इसके बाद नेचर ऑफ इमेज कैसे पता लगेगा कि इमेज कैसी और कहां बनी है। यदि v हमारा v जो निकल गया ये हमारा पॉजिटिव आया प्लस का। ठीक है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बिहाइंड द मिरर। ठीक, और यदि हमारा v जो है v हमारा निगेटिव आया तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इन फ्रंट ऑफ मिरर। इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने बनेगी। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को लगाते हैं हम क्या करना, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज निगेटिव रखनी है, v इमेज फ्रॉम मिरर, जो डिस्टेंस है इमेज फ्रॉम मिरर, ये हो गया f फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ये आपकी पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकती है। फोकल लेंथ ऑफ मिरर क्या है, अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ लेनी है प्लस में, और कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ लेनी पड़ेगी हमें माइनस में। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज में क्या है, अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आई प्लस की आई तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। v निगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, और इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगी। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला हो गया। चलिए फॉर्मूले में u ऑलवेज माइनस का करना है। ठीक है, अब चलिए आप इसमें न्यूमेरिकल देखिए। देखिए एग्जांपल, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर in front of a concave mirror, in front of a concave mirror of focal length 10 centimeter, of focal length 10 centimeter. Calculate the distance of image, calculate the distance of image from mirror. पहले क्वेश्चन में मेन चीज पढ़िए आप, जब मेन चीज पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, आप इतना पढ़िए, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो ये चीज क्या है,
ये है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी 30 सेंटीमीटर। तो ये हो गया u इज इक्वल टू माइनस के 30। माइनस किस लिए मैंने आपको बताया था, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को ऑलवेज माइनस में लिखा जाएगा, तो माइनस के 30। आगे पढ़िए, इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10। कॉनकेव मिरर उसकी फोकल लेंथ 10, तो आप फॉर्मूला देखिए, कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो माइनस में रखी जाती है, तो f इज इक्वल टू माइनस के 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये फाइंड करना है, तो क्या निकालना है, v हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, आराम से पढ़िए, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट u इज इक्वल टू माइनस 30। ठीक, कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ 10, तो f हमारा माइनस के 10। अब बाई मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। u की वैल्यू तो माइनस के 1/30, ये माइनस के 1/30 उस साइड जाएगा आपका, तो माइनस 1/10 प्लस 1/30। एलसीएम कर दीजिए, 10 3 जा 30, v इज इक्वल टू माइनस के 15। तो अब v माइनस का आ गया, तो कहां होगा हमारा ऑब्जेक्ट बताइए। देखिए v माइनस में आया, तो पहले तो होगा रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। दूसरा होगा इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो क्या करा हमने इसको बता दिया 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है, रियल एंड इनवर्टेड है, और उसका नेचर बता दिया कैसा है। इन फ्रंट ऑफ मिरर पोजीशन बता दी, कहां है इन फ्रंट ऑफ मिरर, पोजीशन का मतलब है कि ये आगे है हमारा या पीछे है। ठीक है, तो हमने सभी बता दिया आपको कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, तो आपको क्वेश्चन पढ़ना उसके अनुसार लिखना। ये ऑलवेज माइनस, ये कॉनकेव का माइनस में, कॉन्वेक्स का प्लस में। ठीक है, v के साइन की कुछ नहीं है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखिए, देखिए एन ऑब्जेक्ट is placed at a distance of 12 centimeter in front of a concave mirror, and the image is formed behind the mirror at a distance of 48 centimeter from the mirror. What is the nature of image? Image, calculate focal length of mirror। चलिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था इसी वीडियो में, 2 पॉइंट बताए थे। यदि हमारा v पॉजिटिव होगा तो क्या था उसमें, पॉजिटिव होने में बिहाइंड द मिरर था, और आपका था रियल एंड इनवर्टेड, ये था ना। ठीक है, और दूसरा बताया था यदि v माइनस में होगा तो इन फ्रंट ऑफ मिरर, और वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अब इस पॉइंट का यूज होगा इसमें, देखो कैसे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ, ये किसकी वैल्यू हो गई, ये हमारी u की वैल्यू होगी। u की वैल्यू कितनी होगी, माइनस के 12। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ, एंड द इमेज इज फॉर्म्ड,
इमेज बनी कहां पे, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो बिहाइंड द मिरर बिहाइंड द मिरर, तो बिहाइंड द मिरर में v का क्या होता है, प्लस का, तो v कितना होगा, v हो गया 48। इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, तो पहला आंसर तो हमारा रियल एंड इन्वर्टेड आ गया, रियल एंड इन्वर्टेड। ये पूछा था ना, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज होगी रियल एंड इन्वर्टेड। क्या कैलकुलेट करना है, एफ हमें निकालना है, तो फॉर्मूला लगाइए 1/v, ठीक है। इसमें v की वैल्यू 48, एलसीएम कर लीजिए 48 एफ की वैल्यू आ गई माइनस के 16 सेंटीमीटर। अब ये -16 किस लिए आई पता है आपको, -16 किस लिए आई, ये माइनस इसलिए आई कि कैसा मिरर था, कॉनकेव मिरर था, और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ काय में होती है, वो हमारी माइनस में होती है, तो ये ऑब्वियसली काय में निकल गई हमारी माइनस में। तो इस तरह से मैं क्वेश्चन को पढ़ना है, ये पॉइंट ध्यान रखने हैं, ये वाले पॉइंट दोनों, और वो जो फॉर्मूला बताए थे नेचर कैसे बताना है v की वैल्यू से, ठीक है, ये वाले पॉइंट और मिरर फॉर्मूला। यू ऑलवेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ऑलवेज माइनस में रखनी है, ठीक है। फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स मिरर है तो प्लस में, और कॉनकेव मिरर है तो माइनस में रखनी है, ठीक है। चलिए देखिए मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए मिरर, मैग्निफिकेशन जो एक मिरर द्वारा उत्पन्न होता है, गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट, मतलब अनुपातिक वृद्धि बताता है वो, रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिसमें जो इमेज है वो मैग्नीफाइड हुई है विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। मैग्नीफाइड का मतलब है या तो इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी होगी या इमेज जो है ऑब्जेक्ट से ग्रेटर होगी, ठीक है, या तो इंक्रीज होगी इमेज का साइज ऑब्जेक्ट की तुलना में, या उसका डिक्रीज हुआ होगा। इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशो, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज ऊपर रेशो में और डिवाइड में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं m से, तो m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u, ठीक है। v आपका वही है डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, h डैश क्या है इसमें, हाइट ऑफ इमेज, और h क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यदि हमारा m इज नेगेटिव, हमारा मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, तो इमेज रहेगी रियल एंड इन्वर्टेड, ये ध्यान रखना, अगर इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव, और यदि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, प्लस का है, तो इमेज होगा हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब देखिए इससे आ गया इफ हमारा मैग्निफिकेशन m जो है ग्रेटर देन 1, तो इमेज इज ग्रेटर देन यदि हमारा m 1 से बड़ा होगा तो इमेज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, इमेज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट होगी। इफ m इज इक्वल टू 1, इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, साइज में इमेज जो है ऑब्जेक्ट के इक्वल होगी। थर्ड, m 1 से छोटा है, ठीक है, इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद देखिए एक प्रॉपर्टी और देखिए, इफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, h डैश माइनस का होगा, ठीक। इफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो हमारा h डैश पॉजिटिव का। ये छोटे छोटे से पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं, जो आपके एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि आपकी इमेज जो है रियल एंड इन्वर्टेड है, तो h डैश का साइन कैसा होगा, निगेटिव होगा।
आपकी इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट है तो क्या होगा, एच डैश हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलिए अब इस पे आगे देखिए। मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे इसमें। एक तो था आपका 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दूसरा आपका आ गया m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h माइनस v अपॉन u। और तीसरा आपका था f इज इक्वल टू r अपॉन 2। ये 3 फॉर्मूले थे हमारे। तो एक क्वेश्चन में दोनों या तीनों फॉर्मूले भी लग सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि 2 फॉर्मूले से एक साथ क्वेश्चन कैसे होगा। A linear object of size 5 centimeter is placed in front of a convex mirror of focal length 20 centimeter at a distance of 20 centimeter in front of its reflecting surface. Find the position, nature and size. Find the position मतलब कहां पे बनेगा, नेचर एंड साइज। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि क्वेश्चन आपको थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा। ए लीनियर ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, ये ऑब्जेक्ट का साइज है। ऑब्जेक्ट का साइज का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज का मतलब हमारा h है। तो h हमारा 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20। कॉन्वेक्स मिरर है, उसकी फोकल लेंथ 20। तो फोकल लेंथ हमारी f वो किसमें +20। क्यों, क्योंकि हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। अब ऑब्जेक्ट क्या रखा है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। ये हमारा u, और u क्या में लिया जाता है, माइनस में। तो u इज इक्वल टू माइनस के 20। तो पहले मिरर फॉर्मूला लगा दे, हमें क्या निकालना है, हमें v निकालना है पहले, और फिर हमें h डैश निकालना है। दो निकालने हैं। पहले मिरर फॉर्मूला लगाइए, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v कितना, एलसीएम होगा 20। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो v कैसा आ गया हमारा, पॉजिटिव। पॉजिटिव आ गया तो कैसा बनेगा बताइए, v का मान पॉजिटिव। v का मान पॉजिटिव होता है तो हमारी बनती है कैसी बताइए, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये तो हमारा हो गया नेचर। बिहाइंड द मिरर, ये हमारी होगी पोजीशन। ठीक है, ये हमारा हो गया नेचर, ये हमारा हो गया पोजीशन। अब आ गया साइज। तो इस फॉर्मूले में ऐसे लगाइए, इतना लगा दीजिए, इतना। ठीक है, h डैश अपॉन h माइनस v अपॉन u। h डैश कितना निकालना है, h हमारा v 10 और u हमारा 20। माइनस से माइनस कैंसिल, 2.5 हमारा आ गया। तो इस तरह से हमने आपको क्या बता दिया, नेचर बता दिया, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। साइज, इसका पोजीशन बता दी, बिहाइंड द मिरर बनेगा।
ठीक है, तो जितने रूल लिखवाए वो अगर याद रहेंगे तो आप सब उसे देख के इन्हें सबको फिलहाल कर सकते हैं। वो सब आप लर्न कर लीजिए कि हमारा जो है वर्चुअल कब होगा, इरेक्ट कब होगा, बिहाइंड द मिरर कब होगा। इस तरह से आपको जो है इसके मिरर फॉर्मूले के और मैग्निफिकेशन के जो है क्वेश्चन आपको करने हैं।